हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इतिहास से जुड़े होने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। क्लियर है? अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल का मेंबर बन जाएं। क्लियर है? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं आखिरकार आज का जो क्लास है वो हमें किन चीज़ों के बारे में जानना है। क्लियर है? तो केवल फोकस बोर्ड पर रखिएगा और केवल फोकस अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पर रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि आज का क्लास किस टॉपिक पर है। वो टॉपिक है आपके लिए महाजनपद। क्या है? महाजनपद का उदय। आखिरकार महाजनपद कहाँ है, कौन है, या फिर उसका कुछ नाम है या नहीं है। क्लियर है? तो ये हमें क्या बताएगा? इतिहास के बारे में बताएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो आगे क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले महाजनपद का जो नाम है वो क्या महाजनपद शुरू से है या कब आया, कैसे आया। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट डिनोट या फिर यहाँ मैंने लिखा है, वो क्या है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी। क्या लिखा हुआ है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। क्या ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले, लेकिन कब है? बुद्ध के जन्म से भी पहले। गौतम बुद्ध जो थे उसके जन्म से भी पहले भारतवर्ष को, किसको? भारतवर्ष को कितने 16 महाजन या फिर 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। लेकिन कब, क्या करना है? लेकिन इनकी जानकारी जो है, किसकी जानकारी? महाजनपद या फिर जनपद की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो बौद्ध ग्रंथ से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ है अंगतुर निकाय। क्या है? अंगतुर निकाय। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आपको महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्लियर है? ये कब की बात है? जब महाजनपद की जानकारी मिली। कब मिली? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। क्लियर है? तो आगे देखते हैं और आगे हमें क्या मिलेगा देखने को? तो हमें मिलेगा महाजनपद। महाजनपद कोई स्थान है, उस स्थान का राजधानी और वर्तमान में वो समय कहाँ है, इसके बारे में आज आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है और वीडियो में हमें फोकस डालना है। क्या है देखिए, सबसे पहला हमें ध्यान देना है कि जानकारी के लिए आपको क्या देखना है? महाजनपदों के नाम। क्या देखना है? महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी एवं क्षेत्र, और क्षेत्र में उसके आधुनिक स्थान के नाम। जो अभी उस स्थान का क्या नाम है उसके बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो महाजनपद टोटल 16 है। कितने हैं? 16। और इसे 16 महाजनपद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आखिरकार इन सभी 16 महाजनपदों के नाम। और आगे देखते हैं आखिरकार ये हमारी जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है और इसकी आधुनिक स्थान क्या है। क्या? आधुनिक स्थान। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा महाजनपद है वो कौन है? अंग। क्या है? अंग। अंग का राजधानी क्या है? चंपा। क्या है? चंपा। उसके बाद इसकी जो आधुनिक क्षेत्र है वो क्या है? भागलपुर और मुंगेर। ये भागलपुर और मुंगेर के स्थान में ये आता है। ठीक है? अंग। अगर पूछा जाए अंग कहाँ था तो भागलपुर एवं मुंगेर में, जो वर्तमान में कौन से ज़िले में है? तो बिहार के ज़िले में। ठीक है? बिहार ज़िले में। आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा महाजनपद क्या है? मगध। क्या है? मगध। मगध का राजधानी क्या है? राजगिरी। क्या है? राजगिरी। क्लियर है? उसके बाद ये तो राजधानी है। वर्तमान समय में ये जो फैला हुआ था वो कहाँ तक फैला हुआ था? पटना एवं गया तक फैला हुआ था। और इसका वर्तमान जगह क्या है?
बिहार। कौन सी जगह है? बिहार। तो आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्या है तीसरा महाजनपद, काशी। क्या है? काशी। कौन सा? काशी। काशी का जो हमारा राजधानी है वो है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ये इसका जो फैलाव है वाराणसी और उसके क्षेत्र मतलब अगल बगल के क्षेत्र तक ही काशी फैला हुआ है। और इसका जो वर्तमान में स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर महाजनपद का नाम वत्स। क्या नाम है? वत्स। ये वत्स जो है उसका राजधानी कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। अगर देखा जाए तो कौशाम्बी कहाँ फैला हुआ था? इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास और इलाहाबाद में। क्लियर है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ें, आगे है वज्जी। क्या है? वज्जी। ये वज्जी का जो ये क्या है? 5वां नंबर महाजनपद। इसका राजधानी है वैशाली एवं मिथिला। क्या है? वैशाली एवं मिथिला, जो मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है। ठीक है। अधिकतर मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी महाजनपद आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे जो 16 का 16 है, उसमें अधिकांश क्षेत्र बिहार एवं उत्तर प्रदेश और 1-2 मध्य प्रदेश आया है। क्लियर है? और कुछ कुछ क्षेत्र को ही डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, वो जिला को नहीं, नॉर्मल एक सिटी को ही डिनोट कर दिया गया है। छठे नंबर का जो हमारा महाजनपद है वो क्या है? कौशल। क्या है? कौशल। कौशल का जो राजधानी है वो है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। इसका जो फैलाव था जिस क्षेत्र में वो था फैजाबाद एवं गोंडा। क्या था? फैजाबाद एवं गोंडा। ये किस क्षेत्र में आता था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता था? उत्तर प्रदेश में। 7वें नंबर में क्या है? अवंती। क्या है? अवंती। अवंती का जो राजधानी था वो था उज्जैन। क्या था? उज्जैन। ये किस क्षेत्र में आता था? तो मालवा क्षेत्र में। मालवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 8वें नंबर का जो महाजनपद है वह है मल। क्या है? मल। मल का राजधानी कुशावती। क्या है? कुशावती। इसका जो क्षेत्र फैलाव है वो कहाँ है? देवरिया। कहाँ? देवरिया, गोरखपुर एवं ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा कि मल्ल का राजधानी जो हमारा महाजनपद है उसका राजधानी क्या है? तो राजधानी है कुशावती एवं जो उसका क्षेत्र था वो था देवरिया, गोरखपुर तक फैला हुआ, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ केवल महाजनपद के बारे में। किसके बारे में? महाजनपद की जानकारी जो 16 है, जिसमें से अभी मैंने अभी 8 बताया। अब नेक्स्ट 8 कितने हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। महाजनपद का नाम, उनका राजधानी एवं उनका आधुनिक स्थान का जो नाम है वो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वें नंबर जो महाजनपद है वह है पंचाल। क्या है? पंचाल। पंचाल का जो राजधानी है वो कांपिल्य है। क्या है? कांपिल्य। ये क्षेत्र जो है फैला वो कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। कहाँ? बरेली में, बदायूं में एवं फर्रुखाबाद तक फैला हुआ है, जो किस क्षेत्र का है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है? चेदी। क्या है? हमारा 10वां महाजनपद चेदी। अब चेदी का जो राजधानी है वो है शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। इसका जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 11वें नंबर का जो महाजनपद है वो है कुरु। क्या है? कुरु। कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका राजधानी है? तो कुरु महाजनपद का। क्लियर? इसके बाद ये स्थान अभी कहाँ है? तो दिल्ली में थे, मेरठ में भी था एवं हरियाणा में। ये 3 जगह कुरुक्षेत्र के अंदर आया करता था जब इसको महाजनपद के अकॉर्डिंग देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इन सारे नामों से इनको जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का जो महाजनपद है वो है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य। इसमें क्या है देखने को मिलेगा? जो राजधानी है वो है विराटनगर। कौन सा नगर? विराटनगर। किसका राजधानी है? मत्स्य का। उसके बाद इसका जो अभी आधुनिक स्थान है वो कौन है? जयपुर। कौन? जयपुर, अलवार एवं भरतपुर।
क्लियर है। उसके बाद ये वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट 13वें नंबर जो हमारे महाजनपद है उसका नाम है कम्बोज। क्या नाम है, कम्बोज। कम्बोज का जो राजधानी है वो है हाटक। क्या नाम है उसका, हाटक। ये कहाँ है, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र, ये क्षेत्र में आता है कम्बोज। क्लियर है। नेक्स्ट है सूरसेन। कौन है, सूरसेन। ये भी सूरसेन क्या है, एक जनपद है, महाजनपद है, जो किस क्षेत्र में राजधानी गठित किया, मथुरा में। कहाँ किया, मथुरा में। मथुरा के बाद इसका जो क्षेत्र फैला वो केवल मथुरा तक ही रहा, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 15वें नंबर का जो महाजनपद है उसका नाम है अस्मक। क्या नाम है, अस्मक, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्लियर है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है इसका राजधानी है वो कौन था, पोटली एवं पोतन, दोनों नाम से इसको बुलाया जाता था। किसे, तो अस्मक का राजधानी या तो पोटली या तो पोतन। क्लियर है, दोनों सही है। उसके बाद ये जो क्षेत्र हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, वो गोदावरी नदी के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कहाँ है, गोदावरी नदी के क्षेत्र में जो एरिया आते थे वो अस्मक महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कौन सा महाजनपद के नाम से, अस्मक महाजनपद। इसका राजधानी पोटली एवं पोतन। 16वां महाजनपद का क्या नाम है, गांधार। क्या नाम है, गांधार। गांधार का जो राजधानी है वो है तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान समय में, जो आधुनिक काल के समय में अगर बताया जाए कि कहाँ है, तो वो है रावलपिंडी एवं पेशावर में। कहाँ, रावलपिंडी एवं पेशावर। अब ये दोनों क्षेत्र कहाँ है, तो ये दोनों क्षेत्र है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। क्लियर है। तो मैंने अभी आपको बताया 16 महाजनपद।